रिकवरी एजेंट्स की गुंडागर्दी। पुणे के हड़पसर से आया वीडियो। पेमेंट नहीं करने पर सरेआम की गई पिटाई। जानिए क्या है पूरा मामला। पुणे के हड़पसर इलाके से वसूली के नाम पर खौफनाक गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां एक क्रेडिट कार्ड ग्राहक के लिए बिल का भुगतान ना करना भारी पड़ गया है, जिसके बाद बैंक के 3 रिकवरी एजेंट्स ने सरेआम ग्राहक को घेर लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। घटना के बाद सड़क पर मची इस चीख पुकार और हंगामे को देखकर सभी दंग रह गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रिकवरी एजेंट्स कानून को हाथ में लेकर एक शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। हालांकि बिल ना भरना गलत हो सकता है, लेकिन क्या बैंक और उनके एजेंट्स को किसी के साथ सरेआम पिटाई करने का हक मिल चुका है? आरबीआई की सख्त दिशा निर्देश के बावजूद भी ये एजेंट्स यानी कि वसूली भाई बनकर आतंक मचा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला और क्या है रिकवरी को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस और ग्राहकों के हक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करते हैं हड़पसर से आए इस मामले की। जानकारी के अनुसार यह मामला पुणे के हड़पसर इलाके के प्रसिद्ध 15 नंबर चौक का है। बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड के बकाए पैसे की वसूली को लेकर रिकवरी एजेंट्स और युवक के बीच बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह बहस इतनी बढ़ गई कि रिकवरी एजेंट्स अपना आपा खो बैठे। उन्होंने युवक के साथ सरेआम मारपीट करना शुरू कर दिया। रिकवरी एजेंट्स ने सड़क पर बैठे युवक को उसकी पत्नी के सामने ही पीटना शुरू किया। उसे लातों, घूसों और थप्पड़ से बुरी तरह से पीटा गया। इससे 15 नंबर चौक पर हड़कंप मच गया। युवक की पत्नी एक को पकड़ती है तो दूसरा उसके पति के साथ मारपीट करने लगता है। बीच सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। लोगों ने हंगामे की सूचना पुलिस को दी। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विवाद को शांत करवाया। पुलिस का एक्शन, 3 गिरफ्तार। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही कर्ज देने वाली संस्था को भी नोटिस भेज दी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जय कासर, विनीत कासर और तनिष्क खुड़े के रूप में हुई है। ये तीनों एक निजी वित्तीय संस्था के लिए रिकवरी एजेंट के तौर पर काम करते थे। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने जो विक्टिम है उसके वास्तविक बकाये से अधिक रकम मांगी थी। साथ ही ये भी धमकी दी थी कि अगर अतिरिक्त पैसे नहीं दिया गया तो सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा। जब पीड़ित ने अतिरिक्त राशि देने से इनकार कर दिया तो सोमवार को एक चौराहे पर तीनों आरोपियों ने उसे रोक लिया और उसकी पिटाई करना शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308 जबरन वसूली, धारा 118 हमला के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। क्या है रिकवरी को लेकर गाइडलाइंस और क्या है आपके हक, ये भी आपको बता देते हैं। कानूनी जानकारों के मुताबिक कोई भी रिकवरी एजेंट आपको मार नहीं सकता है और ना ही बदतमीजी कर सकता है। कर्ज वसूलने के लिए उन्हें सिर्फ कानूनी तरीके ही अपनाने होते हैं। अगर कोई एजेंट आपको धमकाता है या हिंसा करता है तो ये सीधा कानून का उल्लंघन है और इस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। आरबीआई के नियम कहते हैं कि रिकवरी एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपको कॉल कर सकते हैं या मिलने के लिए आ सकते हैं। उन्हें आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है और अगर कोई एजेंट इन नियमों को तोड़ता है तो बैंक पर भी भारी जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा रिकवरी एजेंट हफ्ते में सिर्फ सोमवार से शनिवार तक ही आपसे संपर्क कर सकते हैं। रविवार या किसी छुट्टी के दिन आपको परेशान करना पूरी तरह से गलत है। आपको बता दें कि देश में 39% लोन लेने वाले लोग लोन रिकवरी एजेंट्स की शाब्दिक या शारीरिक हिंसा का सामना कर रहे हैं। इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने वाले 10 में से 6 लोगों के साथ ऐसी अमानवीयता होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह की गुंडागर्दी और वसूली के तौर तरीकों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके बावजूद ये आतंक लगातार जारी हैं। आपको बता दें कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो आपके पास एफआईआर करने का पूरा हक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी देखना जरूरी है कि अगर आप कोई लोन लेते हैं तो उसका समय पर भुगतान करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और अगर समय पर भुगतान नहीं
कर रहे हैं या फिर कोई और आपदा आ जाती है या फिर कोई ऐसा कारण आ जाता है जिसकी वजह से आप लोन के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको बैंक से संपर्क करना ज़रूरी है। और बीच का रास्ता यानी कि सेटलमेंट वाला ऑप्शन भी बैंक की तरफ से दिया जाता है, तो उसका भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। कई मौके पर यह भी देखा गया है कि लोग लोन ले लेते हैं और लोन चुकाने का जब वक्त आता है तो वो चुकाते नहीं हैं, तो ये भी बेहद गलत बात है।